क्योंकि लव जिहाद जिसके ऊपर मैंने मुख्य रूप से स्ट्रेस किया था, वास्तव में कल की घटना ने आंखें खोल दी हैं जो रांची में हुई, और अब बहुत हो गया। हमको मालूम है झारखंड के अंदर अंकिता को किस तरह से जलाकर मारा था, और अंकिता के बाद दीपक को जलाकर मारा था। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं देश भर में हो रही हैं, और दुर्भाग्य से जहां अपने आप को सेकुलर गवर्नमेंट कहते हैं, जैसे तेलंगाना में है, यहां ये घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। सेकुलरिज्म हैज बिकम सिनोनिमस टू मुस्लिम अपीजमेंट एंड एंटी हिंदू पॉलिटिक्स। दुर्भाग्य से ये जिहादियों का मॉडस ऑपरेंडी है। पहले अपनी संख्या बढ़ाओ और फिर वहां से हिंदुओं को भगाओ। हरियाणा के मेवात में आज 100 गांव हिंदू शून्य हो गए। देयर इज नो हिंदू एट ऑल इन मोर देन 100 विलेजेस इवन इन हरियाणा टुडे, मेवात ऑफ हरियाणा। This present government of Haryana, they are not in support of them. That is why the conditions are improving. But the Jharkhand government is a secular government which is completely favoring those jihadis who can dare to make the Hindus run away from their birthplace, from their village. Hindu organizations in Jharkhand are fighting for Hindus, and we will definitely bring them back to their villages. We will. In spite of that government, even then we will bring them. हम बहुत जल्दी एक लिस्ट जारी करने वाले हैं। हमने पहली लिस्ट जारी की थी 2017 में। उसके बाद कोरोना पीरियड और ये सब चीजें हो गई, उसके बावजूद लव जिहाद नहीं थम रहा है। इसलिए हमारे लोग एक लिस्ट बना रहे हैं। अभी तक 250 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं जो रिपोर्ट किए गए, जो मीडिया में छपे। भाग्यनगर के बहुत सारे केसेस, 2000 केसेस कहां मीडिया में आए हैं, कहां पुलिस में रिपोर्ट हो पाए हैं। लेकिन हम जो लिस्ट बनाएंगे वो टिप्स ऑफ आइसबर्ग होगी, लेकिन वो भी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त होगी। किसी भी सभ्य सरकार उसकी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त होंगी। कैसे अलाउ किया जा सकता है? यहां पर बैठी हुई मेरी कुछ बहनें, मेरी कुछ बच्चियां, वो यहां इसीलिए तो आ पाई हैं कि मैं उनको सम्मान की निगाहों से देखते हैं। हमारे जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सब इनको अपनी बच्ची या बहन के रूप में देखते हैं। अगर लड़कियों के प्रति यही दृष्टिकोण रखोगे तो कौन लड़की समाज में घूम सकेगी? ये सभ्य समाज का लक्षण नहीं है। इसलिए लव जिहाद केवल पाशविक नहीं, पैशाचिक है, दानवी है। इवन जो जानवर है वो भी मैं अपनी माताओं के प्रति वो दृष्टिकोण नहीं रखते जो लव जिहाद करने वाले रखते। इसलिए मैं समझता हूं इस पर हम रोक लगाएंगे ही, ये हमारा तय है, और उसकी लिस्ट हम जारी करेंगे। और यदि सरकारें इस पर एक्शन नहीं लेंगी तो समाज को एक्शन लेना पड़ेगा और अपनी बहन बेटी की इज्जत को बचाना पड़ेगा। सर, यहाँ पे जो परसों एक घटना हुई थी राजा सिंह का, और जो मुनव्वर फारूकी ने यहाँ पे स्टेटमेंट देके चले गए थे, यहाँ पे कुछ मजाक उड़ाया था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत दुर्भाग्य है। मुनव्वर फारूकी के बारे में पूरी दुनिया जानती है, वो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है। और मुनव्वर फारूकी क्यों? क्या दोनों ओवैसी भाइयों ने मजाक नहीं उड़ाया है बार बार? ये भाग्य लक्ष्मी कहां से आ गई? हमने लक्ष्मी सुनी है। मां कौशल्या के बारे में, माता सीता के बारे में क्या क्या नहीं बकवास की है इन लोगों ने। यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीधे सीधे हिंदू समाज को चुनौती दी है कि आप क्यों नहीं 4 शादियां कर लेते, क्यों नहीं 20 बच्चे पैदा कर लेते, और नहीं तुम्हारे बस का तो फलाने यहां का पान खा लो।
कौन से सभ्य समाज में कौन सा सभ्य व्यक्ति ऐसी भाषा बोल सकता? दोनों भाई सभ्यता की सब सीमाएं पार कर रहे हैं। इन दोनों भाइयों के इशारे पर चलने वाली इस सरकार के संरक्षण में मुनव्वर फारूकी का कार्यक्रम हुआ, जिसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया। उसके बाद की जो परिस्थितियां हुई, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, MIM और उसके इशारे पर चलने वाली ये सरकार है। किसी की आस्था का मजाक उड़ाना विश्व हिंदू परिषद उसके पक्ष में नहीं है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन आप एक्शन को छोड़ देंगे और रिएक्शन के ऊपर कार्रवाई करेंगे। किसने अनुमति दी मुनव्वर फारूकी का कार्यक्रम कराने की? पहली कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। इसलिए यह सेलेक्टिविज्म, केसीआर, सेलेक्टिविज्म इज एनफ, नहीं चल सकता। हिंदू समाज में आक्रोश है इस बात को लेकर, तुमने कैसे पुलिस प्रोटेक्शन में यह कार्यक्रम होने दिया? यू आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सिचुएशंस व्हिच ऑकर्ड आफ्टर मुनव्वर फारूकीज दैट ब्लडी कार्यक्रम। इसलिए मुझे लगता है तुम्हें भी आत्मविश्लेषण करना चाहिए। मौका क्यों दिया है तुमने? यू आर रेस्पॉन्सिबल। कोर्ट का मामला है। अब अकबरुद्दीन ने सीधे सीधे धमकी दी थी, 15 मिनट के लिए हटा लो, हम देख लेंगे। इतिहास क्या है तुम भी जानते हो। लेकिन कोर्ट में कार्रवाई कौन चलाएगा? अगर वो कोर्ट से छूट गया तो उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, तेलंगाना सरकार है, जिन्होंने उसके विरोध में मजबूत केस नहीं होने दिया।